विंग जो है हमारे फ्राई हो चुके हैं, तो अब मैं इसको निकालने लगी हूँ। तो आप देख सकते हैं कि बहुत ही प्यारा माशाल्लाह से कलर जो है वो विंग्स का आ चुका है। विंग्स हमारे हो चुके हैं बिल्कुल तैयार। तो अब मैं आपको तोड़ के चेक करवाती हूँ कि अंदर से माशाल्लाह कितने जूसी तैयार हुए हैं और कितने क्रिस्पी, ये आप देख सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ। आज मैं बना रही हूँ बहुत ही मज़े के KFC स्टाइल चिकन विंग्स, जो कि बनाने बहुत ही आसान है और बहुत ही मज़े के बनते हैं। तो शुरू करने से पहले मैं आपको बताती चलूँ, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि मेरी नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे मैंने ले लिए हैं आधा किलो विंग्स और इनको मैंने अच्छी तरह से धो लिया और आप देख सकते हैं इसकी शेप। तो अब हम विंग्स के अंदर डालेंगे 1 चाय का चम्मच भर के नमक का, और साथ ही हम इसमें डालेंगे सिरका तकरीबन 4 से 5 खाने के चम्मच, और अच्छी तरह से हम इसको मिक्स कर लेंगे। अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद अब हमने इसमें खुला पानी डाल देना है, जिसमें हमारे विंग्स जो हैं वो अच्छी तरह से डिप हो जाएं। तो अब हमने इसको फिर से अच्छी तरह से हिला लेना, इस तरह से मिक्स कर लेना। अच्छी तरह से विंग्स जो हैं वो पानी में डिप हो चुके हैं। ऊपर से मैं कवर कर रही हूँ और अब इसको हम रेस्ट देंगे तकरीबन 20 से 25 मिनट के लिए। विंग्स को रखे हुए हमें हो चुके हैं 25 मिनट। तो आप देख सकते हैं कि कलर जो है वो भी वाइट हो चुका है, चेंज हो चुका है कलर। तो अब हम इसका पानी जो है वो अच्छी तरह से ड्राई कर लेंगे स्ट्रेनर के अंदर निकाल के। तो आप देख सकते हैं कि विंग्स का जो पानी है वो अच्छी तरह से मैंने ड्राई कर लिया और विंग्स बिल्कुल ड्राई हो चुके हैं। खाली बाउल मैंने ले लिया। अब इसके अंदर मैं डालूंगी सबसे पहले 1 खाने का चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट और 2 नींबू का रस, एक चाय का चम्मच लाल मिर्च। जैसे कि आपको पता है कि विंग्स में पहले भी मैंने नमक डाला था, और अब मैं इसमें डाल रही हूँ आधा चाय का चम्मच। आधा चाय का चम्मच इसमें जाएगा काली मिर्च का पाउडर, 3 से 4 चम्मच चिल्ली सॉस के। अब हमने मिक्सचर को अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। अच्छी तरह से मैंने मिक्स कर लिया। अब इसके अंदर मैं डाल रही हूँ विंग्स। विंग्स डाल के हमने इसको अच्छी तरह से मसाले में मिक्स कर लेना, ताकि अच्छी तरह से विंग्स को मसाला जो है वो लग जाए। विंग्स को जो है वो अच्छी तरह से मसाला लग चुका है, और ऊपर से मैं इसको अब कर रही हूँ कवर, और 20 मिनट के लिए मैं इसको दे रही हूँ रेस्ट। आप चाहें तो आप फ्रिज में भी रख सकते हैं, आप चाहें तो उसको रूम टेम्परेचर पे भी रख सकते हैं। तो मैं अभी इसको फ्रिज में रख रही हूँ। विंग्स को रखे हुए हमें हो चुके हैं फ्रिज में 20 मिनट। तो आप देख सकते हैं कि विंग्स जो है हमारे बिल्कुल हो चुके हैं रेडी फ्राई के लिए। यहाँ पे मैंने ले लिया मैदा, बिल्कुल सिंपल, इसमें कोई भी चीज़ मैंने नहीं डाली। इसमें सिर्फ हम ऐड करेंगे आधा चाय का चम्मच नमक, और इसको मैंने अच्छी तरह से छान लिया था। नमक को हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे मैदे के अंदर। अब हम एक एक विंग्स निकालते जाएंगे बाउल से और मैदे के अंदर रखते जाएंगे इस तरह से। अब हमने इसके ऊपर मैदा जो है वो इस तरह से डालते जाना है, और इसको हल्के हाथों से मसल के गोल गोल घुमाते जाना है इस तरह से। बहुत ही आराम आराम से हमने इसको मसलना है, और गोल गोल घुमा के इसको इस तरह से मैदे में मसलते जाना है। तकरीबन मैंने 1 मिनट के लिए इसको अच्छी तरह से मैदे में जो है अच्छी तरह से मसल के इसको इस तरह से घुमा लिया। तो अब मैं आपको
चेक करवाती हूँ कि माशाल्लाह से कितने अच्छे जो हैं वो क्रम्स बन चुके हैं। ये आप देख सकते हैं माशाल्लाह से। अब हमने इसको इस तरह से इसमें निकाल लेना है, अच्छी तरह से इसको झाड़ के निकालना है। अब यहाँ पे मैंने पानी ले लिया बिल्कुल नॉर्मल, तो अब इसके अंदर मैं ये डिप कर रही हूँ। इस तरह से हल्का सा सिर्फ डिप करके हमने इसको निकाल लेना है और इसको अच्छी तरीके से पानी जो है इसका ड्राई कर लेना है इस तरह से। अब वापस हमने दोबारा से उसी मैदे के अंदर इसको डाल देना है। और फिर से इसके ऊपर इस तरह से मैदा जो है वो छिड़कना है और हल्के हाथों से इसको इस तरह से गोल गोल घुमाते जाना है। हल्का सा इसको प्रेस करना है और इस तरह से इसको घुमाते जाना है। याद रखें कि आपने बर्तन जो है वो खुला लेना है ताकि इसमें अच्छी तरह से जो है चिकन हमारा उसको अच्छी तरह से मैदा लग जाए और इसके अच्छे से क्रम्स बन जाए। 1 मिनट के लिए मज़ीद मैंने इसको अच्छी तरह से जो है मैदे में कोट कर लिया। तो आप देख सकते हैं कि माशाल्लाह से बहुत ही अच्छे क्रम्स बन चुके हैं। तो अच्छी तरह से मैंने इसको झाड़ देना और इसको प्लेट में एक साइड पे निकालते जाना है। इसी तरह से हमने सारे विंग्स को मैदे और पानी में कोट कर लेना है। विंग्स जो हैं उनको मैंने अच्छी तरह से मैदे में कोट कर लिया। तो अब हम इसको करेंगे फ्राई। फ्राई में ऑयल डाल के मैंने अच्छी तरह से प्री हीट कर लिया है। तो अब मैं इसमें डाल रही हूँ विंग्स। विंग्स डालने के बाद मैं इसका फ्लेम जो है वो कर दूंगी मीडियम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जब हमने विंग्स डालने हैं तो हमने इसका फ्लेम जो है वो हाई ही रखना है। अगर आप हाई फ्लेम नहीं रखेंगे तो इसके जो क्रम्स हैं वो उस तरह नहीं बनेंगे जैसे KFC में होते हैं। अब मैं इसका फ्लेम जो है वो कर रही हूँ मीडियम। विंग्स डालने के बाद हमने इसको तकरीबन 6 से 7 मिनट के लिए पकाना है। और याद रखें कि जब आप विंग्स ऑयल में डालें तो फ़ौरन से इसको हिलाना नहीं है। तकरीबन 2 से 3 मिनट बाद हमने इसको हिलाना है। विंग्स को हमें घी में डाले हुए हो चुके हैं 3 मिनट। तो अब मैं इसको थोड़ा सा इस तरह से हिला के चेक करूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आप देख सकते हैं कि माशाल्लाह से बहुत ही अच्छे हमारे क्रम्स जो हैं वो बने हैं। तो अब हम इसको फ्राई कर लेंगे तकरीबन और 5 मिनट तक। विंग जो है हमारे फ्राई हो चुके हैं। तो अब मैं इसको निकालने लगी हूँ। तो आप देख सकते हैं कि बहुत ही प्यारा माशाल्लाह से कलर जो है वो विंग्स का आ चुका है। विंग्स हमारे हो चुके हैं बिल्कुल तैयार। तो अब मैं आपको तोड़ के चेक करवाती हूँ कि अंदर से माशाल्लाह कितने जूसी तैयार हुए हैं और कितने क्रिस्पी। ये आप देख सकते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी KFC स्टाइल चिकन विंग्स की रेसिपी बहुत पसंद आई होगी। तो अल्हम्दुलिल्लाह से बहुत ही क्रिस्पी और बहुत ही अंदर से जूसी तैयार हुए हैं। तो आपने ट्राई ज़रूर करना है और मेरी मज़ीद वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है और लाइक और शेयर करना आपने नहीं भूलना। थैंक यू।